नमस्ते, मैं पारुल मिश्रा। हिंदी साहित्य दर्पण यूजीसी नेट में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर। उनका कुछ परिचय देंगे और उनकी पुस्तकों के बारे में, उनके ग्रंथों के बारे में आज हम जानेंगे। गोस्वामी जी की परिचय, उनका ग्रंथ और उनके लिखे हुए कुछ पुस्तकें। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 में होता है और 1623 में उनकी मृत्यु हो जाती है। मध्यकालीन हिंदी साहित्य के महान राम भक्ति कवि थे। राजापुर में उनका जन्म होता है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, और रामचंद्र शुक्ल उनका जन्म राजापुर मानते हैं और सूकर खेत में हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। ठीक है, अगर परीक्षा में सूकर खेत आता है और हजारी प्रसाद, तो आप हजारी प्रसाद को टिक करेंगे। माता उनकी हुलसी थी, पिता राम आत्माराम, पत्नी रत्नावली। 1923 में नागरिक प्रचारणी सभा ने तुलसीदास के 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना। रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है। मिर्जापुर के पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने तुलसी के 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है। आइए उनके ग्रंथों के बारे में हम जानते हैं। वैराग्य संदीपनी, इसमें संत महिमा का वर्णन किया गया है। ये मुक्तक काव्य है। इसमें बालकांड में भी संत महिमा का वर्णन हुआ है। मतलब वैराग्य संदीपनी में भी संत महिमा का वर्णन है और बालकांड यानी रामचरितमानस के बालकांड में भी संत महिमा का वर्णन है। रामाज्ञा प्रश्न, राम कथा के बहाने शुभ अशुभ सपनों पर विचार किया गया है। रामलला नाचू यह प्रबंध काव्य है। इसमें राम के जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत के अवतार को दिखाया गया है। जानकी मंगल, राम की विवाह का वर्णन किया गया है। इसमें जानकी मंगल में 216 छंद है। इसमें रामचरितमानस 1574 में लिखा गया। इसमें 7 कांड है। अवधी भाषा में लिखा गया। 1074 इसमें दोहे हैं और इसको लिखने में 2 वर्ष 27 माह 26 दिन लगे। मंगलवार रामनवमी को पूरा किया। क्वेश्चन आता है कि रामचरितमानस को पूरा किस दिन किया गया था, तो मंगलवार को किया गया था। ठीक है, ये प्रबंध काव्य है। पार्वती मंगल, शिव पार्वती के विवाह को दिखाया गया है। कृष्ण गीतावली, कृष्ण की बाल्यावस्था और गोपी उद्धव संवाद को कृष्ण गीतावली में दिखाया गया है। गीतावली में राम कथा को गीत शैली में कहा गया है। गीतावली की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने सूर्य के अनुकरण में की थी। रामचंद्र शुक्ल ऐसा मानते हैं कि बाल लीला के कई पद्यों का त्यों सूर सागर में मिलते हैं, जो केवल राम की जगह श्याम का अंतर है। विनय पत्रिका भक्ति रस है इसमें, और इसमें कलयुग का वर्णन किया गया है। मुक्तक काव्य है विनय पत्रिका में। दोहावली, क्वेश्चन आता है कि कलयुग का वर्णन किस में है, तो विनय पत्रिका में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोहावली नीति भक्ति राम महिमा है इसमें, और मुक्तक काव्य है ये। भैरव रामायण में 69 बरवे छंद है। राम कथा का वर्णन किया गया है। कवितावली है हनुमत बाबू, इसमें काशी की महामारी का चित्रण किया गया है कवितावली में। ठीक है, तुलसीदास जी के ब्रज में लिखे गए कुछ ग्रंथ इस प्रकार हैं कि श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, विनय पत्रिका। इसमें कृष्ण गीतावली मतलब इसमें 4 वली है, और वैराग्य विनय, मतलब हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि तुलसीदास जी की जो ब्रज भाषा में लिखी गई पुस्तकें हैं उसमें 4 वली प्लस वैराग्य और विनय, मतलब 4 वली आप याद रखना और वैराग्य विनय, तो ये ब्रज भाषा में लिखी गई पुस्तकें हैं। इनके 5 बड़े ग्रंथ है। क्वेश्चन आता है ऐसे कि तुलसीदास जी का दोहावली छोटा ग्रंथ है या बड़ा ग्रंथ है, तो बड़ा ग्रंथ है। 5 बड़े ग्रंथ है, तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली और गीतावली। ठीक है, और छोटे ग्रंथों में आते हैं पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैरवा रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, हनुमान बाहुक, वैराग्य संदीपनी और रामलला नाचू आते हैं। इनके 7 कांड वाले ग्रंथ हैं रामचरितमानस, भैरवा रामायण, गीतावली, कवितावली। 7 कांड मतलब जैसे रामचरितमानस में 7 कांड है, वैसे ही भैरवा रामायण, गीतावली और कवितावली में भी 7 कांड है। ठीक है, तुलसीदास जी के अवधी भाषा में जो लिखे गए ग्रंथ हैं वो रामचरितमानस है, भैरवा रामायण, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल और रामलला नाचू है। ठीक है, तुलसीदास जी के ऊपर लिखी गई पुस्तकें हैं बलदेव प्रसाद मिश्र जो तुलसी दर्शन लिखते हैं,
माता प्रसाद गुप्त तुलसीदास लिखते हैं। उदय भान सिंह ने तुलसी दर्शन लिखा। रामविलास शर्मा जी ने भारत सौंदर्य बोध और तुलसी लिखा। विश्वनाथ त्रिपाठी हैं, ठीक है। लोकवादी तुलसी लिखा। रामचंद्र शुक्ल जी ने गोस्वामी तुलसी लिखा, जो 1923 में आती है। तो कुछ महत्वपूर्ण नोट है। बेनी माधव दास ने गोसाई चरित लिखा, जिसमें तुलसीदास जी के जीवन का वर्णन किया गया है। और तुलसी चरित रघुवर दास का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर परीक्षाओं में आता है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, नेट हो, सब परीक्षाओं में आता है कि तुलसी चरित किसकी रचना है, तो रघुवर दास की है, ठीक है। और गोसाई चरित है बेनी माधव दास की। रहीम के वरवै रामायण नायिका भेद को देखकर तुलसी ने वरवै रामायण लिखा था। रहीम के समकालीन थे तुलसी, है ना, ऐसे बोल सकते हैं कि तुलसी किसके समकालीन थे, रहीम के। गीतावली और कृष्ण गीतावली की रचना चित्रकूट में की गई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुलसी ने रामचरितमानस सबसे पहले रसखान को सुनाया था। ऐसा क्वेश्चन आता है कि रामचरितमानस तुलसीदास ने सबसे पहले किससे सुनाया था, तो रसखान को, क्योंकि रसखान तुलसी के मित्र थे। किष्किंधा कांड की रचना बनारस में हुई है। बाल कांड में संत समाज का वर्णन किया गया है। मतलब रामचरितमानस के बाल कांड में संत समाज का वर्णन हुआ है। ऐसे नेट के पेपर में क्वेश्चन आया था कि संत समाज का वर्णन किस कांड में हुआ है, तो बाल कांड में हुआ है। शुक्ल ने अयोध्या कांड के को हृदय स्थल कहा। क्वेश्चन मतलब रामचरितमानस के किस कांड को हृदय स्थल कहा जाता है, तो अयोध्या कांड को हृदय स्थल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्रकूट सभा को आध्यात्मिक सभा भी कहा जाता है। थैंक यू।